आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये ऑपरेशन है ऑपरेशन सागर। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑपरेशन सागर जो है करेंटली अभी इंडियन ओशन में किया जा रहा है। तो इंडियन ओशन में इसका क्या एक तरह से इम्पोर्टेंस है और क्यों ये किया जा रहा है, ये हम लोग अभी विस्तृत तरीके से डिस्क्रिप्टिव तरीके से इस चीज़ को यहाँ देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो व्हाट इज़ ऑपरेशन सागर? तो पहले आईओएस सागर है क्या, पहले ये देखते हैं। तो आईओएस सागर देखिए, इंडियन ओशन शिप, आईओएस का फुल फॉर्म इंडियन ओशन शिप है। सागर इज़ अ मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्रीय, सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन ओशन। साउथ वेस्ट का अर्थ होता है कि भारत के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, मतलब दक्षिण पूर्व क्षेत्र का मतलब है साउथ वेस्ट, मतलब इस रीजन में, और इस रीजन में आप जानते हैं कि अफ्रीकन नेशन है। तो इस रीजन में ये कंडक्ट किया जा रहा है, मतलब साउथ वेस्ट पार्ट में। अब साउथ वेस्ट में जितने भी इंडियन ओशन से घिरे हुए देश होंगे, सब कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन में एक तरह से सामूहिक रूप से अपना योगदान करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसका ड्यूरेशन क्या है। अप्रैल 5 से लेकर के मई 8 तक। वेसल जो मतलब शिप यूज़ किया जा रहा है वो है इंडियन नेशनल शिप सुनैना, आईएनएस सुनैना एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल। पार्टिसिपेंट्स क्या हैं? इंडिया और 9 अफ्रीकन नेशंस, अफ्रीकन नेशंस जो अफ्रीका से जुड़े हुए हैं, 9 अफ्रीकन नेशंस और इंडिया इसमें भाग ले रही है। तो 10 आप देख लीजिए, टोटल 10 कंट्रीज़ हो गए। कौन कौन से हैं? कोमोरोस आइलैंड, केनिया, मडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेचलिस, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से कंट्री हैं अभी आने वाले एग्जाम में। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं। इंडियन ओशन शिप, आईओएस का फुल फॉर्म हो गया इंडियन ओशन शिप सागर, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन है। ये एक मैरीटाइम है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। ड्यूरेशन कब से कब का है? अप्रैल 5 से मई 8 का। कौन सा वेसल यूज़ किया जा रहा है इंडिया द्वारा? आईएनएस सुनैना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए करेंटली जो ऑपरेशन हो रहा है वो हो रहा है पोर्ट लुइस मॉरिशस में। कहाँ हो रहा है? पोर्ट लुइस मॉरिशस में। अब ये पोर्ट लुइस मॉरिशस कहाँ है? देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आपको यहाँ दिख जाएगा, पोर्ट लुइस मॉरिशस। मतलब कि ये जो इंडियन ओशन का क्षेत्र है, इंडियन ओशन का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं मूवमेंट आपको दिखेगा। तो शिप अभी यहाँ पे, और यहाँ से ये ट्रैवल कर रहा है यहाँ सेचलिस आइलैंड की तरफ। तो ये जो है ये 4th एक्सरसाइज है। ये कौन सा एक्सरसाइज है? 4th एक्सरसाइज है, 4th एक्सरसाइज ऑफ सागर है। और इसके बाद 5th एक्सरसाइज होगा जो कि सेचलिस आइलैंड में होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सागर जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सभी लोग के लिए एक तरह से सिक्योरिटी मिले और ग्रोथ को एक तरह से इनिशिएटिव मिले, ग्रोथ आगे हिंडर ना हो, ग्रोथ को और एक तरह से विकास को और एक तरह से बढ़ोतरी मिले, रीइंफोर्समेंट मिले, उसके लिए सागर इनिशिएटिव लिया जा रहा है। की पॉइंट्स ऑफ सागर क्या है हम लोग ये देख लेते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं की पॉइंट्स क्या क्या है। कब लॉन्च हुआ? लॉन्च इन 2015, इंपॉर्टेंट है। सागर एम्स फॉर फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, पीसफुल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक ओशन। तो फ्री होना चाहिए, ओपन, इंक्लूसिव, पीसफुल, प्रॉस्परस। मतलब ये जो समुद्र है ये कहीं ना कहीं सभी देशों के लिए उनके उत्थान में उनके भागीदारी को प्रोत्साहित करे। की कंपोनेंट्स क्या क्या है? काउंटरिंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, सबसे बड़ा बात ये है, ये बोला नहीं जाता है लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग चाइनीज़ के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ही कर रहे हैं। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए हम लोग इंडियन ओशन रिम नेशन के साथ इसका सब इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम लोग देखना है, समुद्री स्थिति को और मजबूत करना है, पायरेसी को टैकल करना है, टेररिज्म को टैकल करना है, और इलीगल जो भी एक्टिविटीज़ होता है समुद्र में उसको हमको टैकल करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और कोई भी एग्जाम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटी मतलब होता है आपके पास जो करेंटली ह्यूमन रिसोर्स है या जो भी आपके पास कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, उसका एफिशिएंसी को बढ़ाना, कार्य क्षमता को बढ़ाना। तो सपोर्टिंग आईओआर एक्टिविटीज़ इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मान लीजिए किसी भी प्रकार से समुद्र में डिजास्टर आता है तो उसको मैनेज करना, उसको एक तरह से आगे उसको कम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्रयास करना, पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, रीजनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब देखिए कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो ट्रेड होता है, मोर देन 70% जो ट्रेड हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो वाया सी रूट हो रहा है। तो सी रूट अगर हम लोग क्लियर नहीं रखते हैं, सी रूट अगर पायरेसी हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा रीजनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी हैम्पर होता है, अफेक्टेड होता है। इसलिए रीजनल ट्रेड और खासकर समुद्र की स्थिति को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसी पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है महासागर, एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन्स अनाउंस बाय पीएम इन मॉरिशस। पीएम कौन? तो नरेंद्र मोदी जी। फोकसिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल कोऑपरेशन।
अगर आगे देखें तो ये जो सागर इनिशिएटिव है, इसका जो मेन जनक है या मेन इसका जो स्रोत है वो है AIKEYME। मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप एकीमी बोल सकते हैं। एकीमी बेसिकली एक अफ्रीकन वर्ड है। इसमें क्या बोला जाता है, स्टैंड फॉर अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, मीनिंग यूनिटी इन संस्कृत। को होस्ट्स इंडियन नेवी और टैंजानियन पीपल डिफेंस फोर्स, ये इसका कोस्ट, मतलब दोनों मिल करके ये साझा एक तरह से मोशन लेके आ रहे हैं। लोकेशन कहाँ है, तंजानिया दर एस सलाम। पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, इंडियन प्लस 10 अफ्रीकन नेशंस, कोमोरोस, डिजिबूटी, एरिट्रिया। ये आप एक तरह से मैप एक्सरसाइज में आ जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। तो मैप एक्सरसाइज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैप में इस सब आइलैंड्स को आप लोकेट करिए जा करके, अभी आप तुरंत लोकेट कीजिए पॉज करके वीडियो को। ड्यूरेशन कब से कब का है, 6 डेज़ का ड्यूरेशन, मिड अप्रैल 2025 जो हम लोग अभी देखें। इनाग्रेशन बाय डिफेंस मिनिस्टर, ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन, हार्बर फेज, सी फेज, ये सब इसके पार्ट्स हैं। अब देखिए ये जो करंटली अभी पोर्ट लुइस में चल रहा था उसके कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। और ख़ासकर इंडिया देखिए आप, कोस्ट गार्ड शिप और इंडिया का शिप, ये पोर्ट लुइस के आसपास आपको दिखेगा। ये करंटली जो एक तरह से नेवी है वो ये फ़ोटो जारी किया है, और ये फ़ोटो जारी करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इंडिकेशन है कि हम लोग नेवल पावर की तरह भी हम लोग हमेशा रेडी हैं। हम लोग कभी भी अटैक और कभी भी डिफेंस में हम लोग अपना सक्रियता दिखा सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा लोकेट कर लेते हैं। ये पोर्ट लुइस है, आप देखिए ये इंडिया है, इंडिया के साउथ वेस्ट में यहाँ मॉरिशस, ये मॉरिशस, और ये जस्ट मडागास्कर है, ये वाला एंड मडागास्कर है। यहाँ से आप आगे जाइएगा तो आपको यहाँ पे पोर्ट विक्टोरिया मिलेगा, सेचेलिस। तो जो सेकंड ऑपरेशन होने वाला है वो यहाँ होने वाला है, यहाँ पे। तो हमारे यहाँ जो एक्सरसाइज है वो अभी चल रहा है, पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ, और सेकंड एक्सरसाइज जो होगा वो कहाँ होगा, तो यहाँ होगा, सेचेलिस विक्टोरिया में। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो आईओएस सागर का जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है देख सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज़ इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी, आईओएस क्या है भाई। द इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी रिफर्स टू इंडियाज मैरीटाइम पॉलिसी फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग इंडियन ओशन रीजन, एनहांसिंग ट्रेड, सिक्योरिटी, रीजनल कोऑपरेशन। दूसरा, सागर का अर्थ क्या है, सागर का फुल फॉर्म क्या है, तो सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट। विजन इंट्रोड्यूस्ड बाय पीएम द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया नरेंद्र मोदी 2050 टू एंश्योर सेफ, स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडियन ओशन रीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ इज सागर डिफरेंट फ्रॉम इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इंडो पैसिफिक जो है उससे कैसे सागर अलग है, तो आप देख सकते हैं। वाइल द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी फोकस ऑन ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल रीजन, तो ये ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल रीजन के हिसाब से इसको माना जाता है। पैसिफिक में आप समझिए कि पूरा प्रशांत महासागर आ जाता है, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन सभी, मतलब ये अमेरिका वगैरह सबको इंक्लूड करता है उनके कोस्ट को। लेकिन सागर जो है वो स्पेसिफिकली किस में काम कर रहा है, इंडियन ओशन रीजन में, मतलब सागर सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में स्पेसिफिकली काम कर रहा है। और जो आपका इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है ये पूरे प्रशांत महासागर को घेर रहा है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हम लोग फिर एक नया वीडियो से आते हैं। थैंक यू।